चलिए विषय हम ले लेते हैं भूगोल। ठीक है, भूगोल का 8वां प्रश्न हमने आपको लिखवाया था। अब लिखेंगे 9वां और 10वां प्रश्न का उत्तर। ठीक है, उसके बाद कल हम आपको बताएंगे कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। इसी के आगे एक प्रश्न दिया हुआ है 11वां। ठीक है, उसके बारे में कल हम आपको बताएंगे। इसके लिए ज़रूरी है, अगर आप लोग मार्केट से ग्राफ नहीं मंगवाए हैं तो आज अनिवार्य रूप से मंगा लेंगे। ठीक है, और उसमें शीश से वर्क करना है। किससे? शीश से। तो शीश और इरेजर को भी अपने पास रखेंगे ग्राफ के साथ। कल आपको ग्राफ के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लिखिए प्रश्न 9वां का उत्तर। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यदि धरती समतल होती, यदि धरती समतल होती मतलब चारों ओर बराबर होता, पूरी धरती कहीं से भी ऊंची नीची नहीं होती, अर्थात पर्वत पठार नहीं होते, तो क्या होता? प्रश्न, यदि पर्वत पठार नहीं होते तो क्या होता, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है। उत्तर लिखेंगे फेयर कॉपी में, डेज देके लिखना है। उत्तर लिखेंगे यदि धरती समतल होती तो हमें जलवायु, कृषि और मानव जीवन संबंधी विभिन्नताएं या भिन्नताएं देखने को नहीं मिलती, देखने को नहीं मिलती। ये आपका प्रश्न 9वां भूगोल का उत्तर है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 10वां क्या बोल रहा है। प्रश्न 10वां में 4 प्रकार के प्रश्न हैं। ठीक है, और चारों ऋतुओं से संबंधित हैं, लेकिन उसका उत्तर भी ऋतुओं के अनुसार आएगा। चलिए देखिए 10वां में पहला क्या बोल रहा है, साल भर गर्मी होती। ठीक है, इतना प्रश्न दिया है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे। साल भर गर्मी की ऋतु होती तो क्या होता। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बन रहा है। तो इसका उत्तर हमें लिखना है, साल भर गर्मी की ऋतु होती तो, उत्तर में लिखेंगे साल भर गर्मी की ऋतु होती तो, कॉमा करके, उष्ण मरुस्थलीय का निर्माण होता। ठीक है, पूर्ण विराम। उष्ण मरुस्थली मतलब समझ रहे हैं, गर्मी होती पूरे साल भर तो क्या होता, चारों ओर रेत ही रेत होती और जलवायु गर्म होती। उष्ण मतलब गर्म, और पूरा धरती क्या होती, मरुस्थल जैसी हो जाती, कहीं पर पेड़ पौधे नहीं होते। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, उष्ण मरुस्थलीय का निर्माण होता। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे इसी में, साल भर वर्षा ऋतु होती तो क्या होता। ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, साल भर वर्षा ऋतु होती तो, कॉमा करके, भूमध्य रेखीय
भूमध्य रेखीय जलवायु बन जाती, जलवायु बन जाती। ये इसका उत्तर है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसा भूमध्य रेखीय स्थान है, चारों ओर पानी पानी ही पानी और बर्फ, ठीक है, इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती या जन्म ले लेती। ठीक है, अगर साल भर वर्षा ऋतु होती तो। ठीक, अगला पॉइंट देखिएगा, साल भर शरद ऋतु होती तो, साल भर शरद ऋतु होती तो क्या स्थिति होती। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे पॉइंट देश देके। साल भर शरद ऋतु होती तो भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रदेश बन जाता, भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रदेश बन जाता। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट पूर्ण विराम, इसको समझ लीजिए। भूमध्य सागरीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है ना, चारों ओर बर्फ और बर्फ की नदियां का निर्माण हो जाता यदि साल भर शरद होती, अर्थात ठंडी का मौसम होता। ठीक है, अब देखिए आखिरी पॉइंट क्या बोल रहा है, साल भर शीत ऋतु होती तो क्या होता, साल भर शीत ऋतु होती तो क्या होता। तो प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, साल भर शीत ऋतु होती तो कॉमा करके शीत मरुस्थल बन जाते, शीत मरुस्थल बन जाते, पूर्ण विराम। ठीक है, इसको समझ लीजिए। शीत मरुस्थल, दो प्रकार का मरुस्थल होता है, एक ठंडा मरुस्थल और एक गर्म मरुस्थल। ठीक है, तो यहां पर क्या है, शीत मरुस्थल अर्थात ठंडा मरुस्थल का निर्माण हो जाता। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न है 9वां और 10वां कंप्लीट होता है। 11वां प्रश्न हम जो देखेंगे वो ग्राफ के रूप में है। किसके रूप में, ग्राफ के रूप में। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम कल इसको लिखवाएंगे, है ना। बिलासपुर का माहवार, हमारे बिलासपुर जिले का माहवार औसतन तापमान डिग्री सेल्सियस, तापमान को डिग्री सेल्सियस में दर्शाया जाता है, सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और वर्षा को मिलीमीटर में दर्शाया जाता है, वर्षा को मिलीमीटर में दर्शाया जाता है। अब ये यहां पर हमारे पास दिया हुआ है प्रश्न, ऊपर में माह लिखा है, नीचे में औसत तापमान डिग्री सेंटीग्रेड और नीचे में वर्षा। इन दोनों ही स्थितियों को ग्राफ में दर्शाना है, ग्राफ में दिखाना है। ठीक है, तो इसके बारे में कल हम आपको बताएंगे। ग्राफ लगेगी शीश और इरेजर, इन तीनों चीजों को आप रख लेंगे, और साथ ही में स्केल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने कुछ प्रश्न कल आप लोगों से किए थे, बहुत कम मात्रा में जवाब मिले हैं, जबकि चारों ही पेज में उन प्रश्नों के उत्तर हैं। आप लोगों ने मेहनत नहीं की, मुझे ऐसा लगता है। क्या बात है, रुचि नहीं लेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। पढ़ना है और लिखना है, यही तो विद्यार्थी जीवन का कार्य है। और तीसरा, अनुशासन में रहना है। तो ये तीन चीजें नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा बताइए। सिर्फ 5 लोगों का हमें आंसर मिला है, जिनमें 5 ही बहनें हैं।
क्यों भैया लोग को आगे नहीं बढ़ना है क्या? सुन रहे हैं मेरी बात? ध्यान दीजिए अगली बार से। कल हम आपसे फिर प्रश्न करेंगे इतिहास का। 5 में से जिनका जवाब बहुत जल्दी मिला है, एक गुड़िया और है, उसका नाम मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है? सबसे पहले जो जवाब मिला हमको, चलिए नाम हमारे हाथ में है, ठीक है? सबसे पहले प्रश्न का जवाब मिला, जिनकी राइटिंग भी अब धीरे धीरे सुधर रही है, वो है सुरुचि शर्मा, ठीक है? इनका सबसे पहले जवाब मिला है। उसके बाद आप सभी ने 5 में 5 अंक अर्जित किए हैं, आप लोग को बहुत बहुत बधाई। सुरुचि शर्मा का जवाब मिला बहुत जल्दी और बहुत अच्छे ढंग से। उसके बाद दीपांजलि कौशिक 5 में 5, सृष्टि गुप्ता 5 में 5, अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। खुशबू देवांगन बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, आगे भी इस प्रकार से जवाब देते रहिएगा। भूमिका धूरी, आपको भी बधाई, 5 में 5 अंक आपने प्राप्त किए हैं, ठीक है, इतिहास के विषय में। और मुस्कान कौशिक, इस प्रकार से आप लोगों ने 6 बहनें मुझे जवाब लिखकर भेजे हैं। भविष्य में आपकी संख्या बढ़नी चाहिए। आप लिखने पढ़ने में रुचि लीजिए, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।